वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की ऑटम 2018 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन of or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement। तो ये तो बिल्कुल लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है और एज इट इज है। तो क्वेश्चन क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल इफ एनी। तो इस रूल की दो एक्सेप्शंस हैं लॉ में और वो दोनों हम डिस्क्राइब कर देंगे। पहली तो ये है कि अगर जो पर्सन है वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो और वो ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी नहीं है और किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे और ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी। और दूसरा है कि जहां पे डायरेक्टर ने कंपनी के लिए श्योरिटी के तौर पे, यानी कंपनी के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी लोन के लिए गारंटी दी हुई है और जो रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, यानी जिसके ऊपर फैसला होना है, डिस्कशन होनी है, वो इस बात से रिलेट करती है कि उन डायरेक्टर को इंडेमनीफाई किया जाए, कंपनसेट किया जाए या इंश्योरेंस कवरेज करवाई जाए, ताकि अगर कंपनी की गलती की वजह से डायरेक्टर को कोई नुकसान हो जाए तो वो पूरा हो। तो अब डायरेक्टर को क्यों नुकसान होगा? क्योंकि डायरेक्टर ने कंपनी के लिए श्योरिटी के तौर पे काम किया था, गारंटी के तौर पे गारंटी दी थी। तो यहां पे लॉ की बेसिकली इस वजह से कह लें कि ये रिक्वायरमेंट है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि श्योरिटी बनने का मतलब है कि डायरेक्टर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। तो अब अगर उसकी वो इंडेमनिटी चाहते हैं या कंपनसेशन चाहते हैं कि जी उनको जो अगर कंपनी ही डिफॉल्ट करती है और कोई लॉस हो जाता है तो डायरेक्टर को नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसे में अल्टीमेट बेनिफिट तो कंपनी का है, क्योंकि डायरेक्टर के श्योरिटी बनने की वजह से लोन किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। डायरेक्टर के श्योरिटी बनने की वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन में जो है इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? कंपनी की होगी। कंपनी को ही उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्शन भी दी गई। तो सिंपली हमने इन दो एक्सेप्शंस को यहाँ मेंशन करना था फॉर 3 मार्क्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।